नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीय भाग है जो संस्कृत विषय की आपकी पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 14 है आर्यभट्ट है, इस शीर्षक से जो पाठ है बच्चों, उसके अभ्यास प्रश्नों पर हमने चर्चा की। ठीक है ना। पूर्व में हम प्रश्न संख्या 1 जो एक पदेन उत्तर था उस पर चर्चा कर चुके हैं। साथ ही में प्रश्न संख्या 2 जो कि पूर्ण वाक्य उत्तरत का प्रश्न था उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन मेकिंग का प्रश्न था, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हेल्प बॉक्स में से हमको वर्ड चुन करके फिलअप्स को फिल करना था बच्चों, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और आज की कक्षा में बच्चों हम प्रश्न संख्या 5 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद हमको करना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला प्रश्न पूछा गया है, क ग्रंथो अयम, जो एस जैसा ग्रंथों के पश्चात लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, पूर्व में भी बता चुकी हूँ आपको। क्या कहते हैं इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं संस्कृत भाषा में, और इसका उच्चारण अ से होता है। ठीक है ना। तो कैसे उच्चारण करेंगे इसका हम, ग्रंथो अयम। ओके। तो पहला संधि विच्छेद पूछा गया है ग्रंथो अयम, तो क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद? इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों ग्रंथः प्लस अयम, यानी कि जो ग्रंथः प्लस अयम, ग्रंथ और अयम मिलकर के क्या बनता है, ग्रंथो अयम, जब हम संधि करते हैं तो। नेक्स्ट पूछा गया बच्चों, सूर्याचल है, सूर्याचल है, तो इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस अचल है, सूर्य प्लस अचल है। सूर्य में जो अ है अंत में, अ और अ मिलकर के क्या बन जाएगा, स्वर संधि में आ, और सूर्याचल है बन जाएगा। ओके। नेक्स्ट है बच्चों तथैव, तथैव, तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तथा प्लस इव, तथा प्लस इव। ठीक है ना। और आ और ई मिलकर के क्या बन जाएगा, आई, और बन जाएगा तथैव। ठीक है ना। तो तथा प्लस इव मिलकर कंप्लीटली क्या बना, तथैव। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट पूछा गया है कालातिगामिनी, कालातिगामिनी, इसका संधि विच्छेद इस प्रकार होगा काल प्लस अतिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी। ठीक है ना। तो काल प्लस अतिगामिनी दोनों मिल, काल और अतिगामिनी मिलकर के क्या बना, कालातिगामिनी। नेक्स्ट अंतिम है प्रश्न संख्या 5 का, किसकी संधि विच्छेद पूछी गई है, प्रथमोपग्रहस्य, 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 एक साथ पढ़ेंगे तब। और इसका संधि विच्छेद इस प्रकार होगा प्रथम प्लस उपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। ओके। प्रथम और उपग्रहस्य दोनों मिलकर के क्या बना, प्रथमोपग्रहस्य। ओके। प्रश्न संख्या 5 संधि विच्छेदों पर हमने चर्चा की। प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 6 का जो अ वाला है, 2 इसके पार्ट है, अ और आ मिलकर के, तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत है। अ में पूछा गया है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। अधोलिखित पदानाम यानी कि जो नीचे पद दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, उनके अपने को विपरीतार्थक पदानि, यानी कि इनके हमको अपोजिट लिखने हैं, विपरीत वाले अर्थ वाले वर्ड हमको लिखने हैं। ठीक है ना। तो विपरीत अर्थ मतलब वही विलोम शब्द तरह से हो गया ये बच्चों। ठीक है ना। तो कौन कौन से वर्ड्स हमको पूछे गए हैं, उदयः, अचलः, अंधकारः, स्थिरः, समादरः, आकाशस्य। ठीक है ना। तो इनके विपरीत अर्थ होंगे बच्चों, उदय है, उदय का विपरीत अर्थ होता है बच्चों अस्तम। अचल है, अचल का विपरीत अर्थ होता है सचल भी हो सकता है, और ऑब्लिक लगा के लिखा है चल। तो ठीक है ना, हम सचल भी कह सकते हैं इसको, और चल भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट पूछा गया है अंधकार है, अंधकार का विपरीत अर्थ कौन वाला वर्ड कौन सा है, प्रकाश है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों स्थिर, स्थिर का विपरीत अर्थ कौन कौन से वाले हैं, अस्थिर है या गतिशील, गतिशील है, दोनों वर्ड हम लिख सकते हैं। स्थिर का विपरीत अर्थ वाले कौन से हैं, अस्थिर है या गतिशील है। ओके। नेक्स्ट है समादर है, समादर है, समादर के विपरीत अर्थ वाला वो हो गया विरोध है। ठीक है ना।
और हम और क्या लिखते हैं समादर का विपरीत अर्थ में एक और एक्स्ट्रा और बता देती हूँ मैं आप लोगों को, एक तिरस्कार है हो सकता है, इसी प्रकार कैसा क्या हो सकता है, अनादर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आकाशस्य। तो आकाश के विपरीत अर्थ में क्या आएगा, पृथिव्याः, पृथिव्याः। ओके, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 का जो आ वाला प्रश्न क्या पूछा गया है, वो पूछा गया है बच्चों, अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। यानी कि जो नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों, उनके हमको समानार्थक पदानी, जो समानार्थक पद, समानार्थक सिमिलर वर्ड्स जो है वो पाठ में से हमको चुन करके लिखना है। ओके, तो किस किस के सिमिलर वर्ड्स पूछे गए हैं, वो है, पहला है संसारे, नेक्स्ट है इदानीम, नेक्स्ट है वसुंधरा, नेक्स्ट है समीपम, इसके पश्चात है गणनम, फिर है राक्षसौ। ठीक है ना, तो इन सभी के सिमिलर वर्ड्स जो हैं वो हमारे पाठ में आए हुए हैं बच्चों। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले किसका पूछा गया है, संसारे। संसारे का सिमिलर वर्ड है लोके, इदानीम का सिमिलर वर्ड होगा सांप्रतम, नेक्स्ट वसुंधरा, वसुंधरा का सिमिलर वर्ड हो गया पृथ्वी, समीपम, समीप का जो सिमिलर वर्ड है वो है निकषा, जो हमारे चैप्टर में आया था। नेक्स्ट है गणनम, गणनम जो होता है उसका सिमिलर वर्ड है हमारे चैप्टर में गणित पद्धति। और नेक्स्ट है राक्षसौ, राक्षसौ का सिमिलर वर्ड है दानवौ, आया था ना चैप्टर में राहु केतु नामक दानव। ठीक है ना, तो बच्चों जो हमने प्रश्न संख्या 6 विपरीत अर्थक पदानी, जो वर्ड्स विपरीत अर्थ वाले वर्ड्स लिखने थे उन पर हमने चर्चा की। साथ ही में जो प्रश्न संख्या 6 का आ वाला प्रश्न, समानार्थक पदानी, सिमिलर वर्ड्स पार्ट में से चुन करके लिखना था, उस पर चर्चा की। फिर है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। अधोलिखितानि पदानि आदृत्य वाक्यानि रचयत। यानी कि नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से आपको उनके अकॉर्डिंगली हमको क्या करना है, वाक्यों को रचना है, सेंटेंस मेकिंग करनी है। सेंटेंस मेकिंग का प्रश्न है बच्चों ये, और कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं वो देख लेते हैं। सांप्रतम, नेक्स्ट है निकषा, इसके पश्चात है परितः है, इसके पश्चात है उपविष्ट है, नेक्स्ट है कर्मभूमि, और अंतिम है इसका वर्ड जो दिया गया है वो है वैज्ञानिक है। ठीक है ना, तो बच्चों देख लेते हैं हम कौन कौन से सेंटेंस हमने बनाए हैं। वो है बच्चों, पहला वर्ड हमको दिया गया है सांप्रतम, सांप्रतम। ठीक है ना, तो सांप्रतम का वर्ड हमने बनाया है सांप्रतम यंत्र माध्यमेन वयम अधिकाधिकम कार्यम समापयामः। सांप्रतम यानी अभी, अभी वर्तमान में। ठीक है ना, अभी, इदानीम भी इसका सिमिलर वर्ड होता है। ठीक है ना, तो अभी के समय में, वर्तमान में, यंत्र माध्यमेन, यंत्र के माध्यम से, वयम यानी हम सभी, अधिकाधिकम यानी अधिक से अधिक कार्यों को हम संपादित करते हैं। तो करते ही हम आजकल मशीनरी से ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारे जल्दी से जल्दी कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया है बच्चों वो है निकषा। निकषा समीप, निकट के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, तो ग्रामम निकषा उद्यानम विद्यते, गांव के निकट ही क्या है, उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट है उपविष्ट है, उपविष्ट बैठने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, तो आसनम उपविष्ट है, स आत्मानम राजानम मन्यते। आसनम उपविष्ट यानी कि आसन पर बैठकर वो अपने आप को क्या मानता है, राजा, राजानम राजा के तुल्य मानता है। किसी ने जैसे फील किया है राजा के सदृश आसन पर बैठ करके। ठीक है ना, और नेक्स्ट है कर्म भूमि। कर्म भूमि का सेंटेंस बनाया है भारत मिति कर्म भूमिर इयम, भारत मिति कर्म भूमि इयम। और सिंपल सा सेंटेंस तो और भी बना सकते हैं हम इस प्रकार से, जैसे आर्यभट्टस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम आसीत्। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस तो बने हुए हैं कुछ, जैसे अभी सांप्रतम का और क्या बना सकते हैं हम, सांप्रतम का ये सेंटेंस जो हमने बनाया है, यंत्रों के माध्यम से अधिकाधिक कार्य संपादित होते हैं। इसी प्रकार हम और क्या बना सकते हैं, सांप्रतम का सेंटेंस हम बना सकते हैं सांप्रतम शीतलः पवनः चलति। तो अभी क्या शीतल पवन चल रही है। निकषा का बहुत इजी सेंटेंस इस प्रकार बन सकता है, जैसे विद्यालय में निकषा मार्ग अस्ति, विद्यालय के निकट ही क्या है, मार्ग है, रास्ता है। नेक्स्ट है परितः का,
परितः नहीं दिया गया है इसमें, सॉरी, इसमें है उपविष्ट। उपविष्ट का सेंटेंस इस प्रकार बन सकता है, पथिकः मार्गे उपविष्ट अस्ति, जो राहगीर है वो मार्ग में बैठा है। इस प्रकार से सरल सरल सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। कर्मभूमि जो हमारे चैप्टर में आया था कि आर्यभट्टस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम आसीत्, इस तरह से भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं हम, ठीक है ना। नेक्स्ट कर्म वैज्ञानिक है, जो अंतिम हमारा सेंटेंस पूछा गया है वो है वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का क्या बनाया हमने, वैज्ञानिकाः नवम नवम यंत्रम आविष्कुर्वन्ति, जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो नए नए यंत्रों का क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं। और वैज्ञानिक का और क्या बना सकते हैं हम, इस तरह से बनाओ, सांप्रतम वैज्ञानिक युग अस्ति, अभी वैज्ञानिक युग है, ठीक है ना। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने प्रश्न संख्या 5 संधि विच्छेदम कुरुत इस पर चर्चा की। प्रश्न संख्या 6 जो हमारा था विपरीत अर्थ वाले, एक तो समानार्थक वर्ड हमको पाठ से चुन करके लिखने थे और साथ ही में था हमारा विपरीत अर्थ वाले पद हमको लिखने थे, उस पर चर्चा की। प्रश्न संख्या 7 सेंटेंस मेकिंग का प्रश्न था बच्चों, इस पर हमने चर्चा की, ठीक है ना। तो बच्चों आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम जो नेक्स्ट अगला अध्याय है बच्चों उस पर चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।